हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो आपको पता है, आज का वीडियो जो है वो पूरा तरीके से गाइडेंस होगी आपके लिए। जिनको लगता है कि उनको जरूरत है अभी इस समय उनके जीवन में कि उनको एक अच्छी सी गाइडेंस मिले जिससे वो अपने जीवन की जो भी समस्या है या फिर जो भी कुछ चल रहा है उसका सामना बहुत अच्छे से कर पाए, उनके लिए है ये वीडियो। और एक बात और है, जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट भी नहीं होगी। तो जिनके साथ हो रही है बहुत अच्छी बात है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको सलाह मिल रही है। आपके सामने यहाँ पे 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विश्वास के साथ देखिए। रीडिंग में जो होता है ना कि विश्वास बहुत मायने रखता है। अगर आपको इस यहाँ से कुछ फायदा चाहिए तो आपको विश्वास करना होगा, तभी आपको इससे कुछ फायदा होगा। नहीं तो फिर एक तरीके का आप एंटरटेनमेंट के जरिए तरीके से इसको देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी बहुत विश्वास है उनके लिए ये चीज है, आपके लिए कनेक्ट जरूर होंगी चीजें। प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, जो भी कुछ आप चाहते हैं, जो भी कुछ प्रश्न चल रहा है, जो भी समय चल रहा है आपके जीवन का, वो कब बदलेगा, अगर अच्छा नहीं है तो कब बदलेगा, और अच्छा है तो कब और अच्छा होगा, जो चाहते हैं वो कब होगा, वो कैसे होगा, जो भी चल रहा है जीवन में क्यों हुआ और इसका क्या रिजल्ट होगा, ये सब कुछ देखेंगे। प्रार्थना कीजिए, समय दे रहे हैं आपको तो बहुत ही ध्यान से आप दोनों तस्वीर को देखिए और बहुत ही शांत मन से प्रार्थना करने के बाद तस्वीर में से किसी एक तस्वीर को, ठीक है, इसी तस्वीर को मैं थोड़ा सा इतना डिफरेंट कर देती हूँ जैसे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, सिमिलर नहीं है तस्वीरें, तो इसलिए आप जो सही आपको लग रहा है, कार्ड 1, कार्ड 2, पाइल 1, पाइल 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जो भी आप समझे। बस इस रीडिंग को सुनने का एक तरीका है, अगर चीजें आपसे कनेक्ट होने वाली होंगी तो वो हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए होता है, आप समझ भी नहीं पाएंगे चीजें आपसे कैसे कनेक्ट हुई। तो ये चीजें हैं, सब कुछ जनरल रीडिंग है, महादेव का संदेश है। अगर आपको विश्वास है तो आप देखिए, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए। समय आपका जीवन में कैसा आने वाला है और उसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या सलाह है आपके लिए, किस तरीके से जीवन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने कार्ड को चुन लिया होगा, जो तस्वीर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बने रहिए। जीवन में हमेशा बदलाव कभी भी हो सकता है, परिवर्तन अटल है, आपको पता है ना। अच्छा बुरा समय जीवन में आता जाता रहता है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है जो भी समय चल रहा है उसको लेके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या सलाह आ रही है। तो जो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं ना, वो कार्ड्स बता रहे हैं कि फिलहाल आपकी लाइफ में जो चीजें हैं बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, आप बहुत परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप रुक जाते हैं, या फिर सफलता मिल ही रही होती फिर अचानक से आपको असफलता मिल जाती है। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों आपके साथ बार बार हो रहा है। आप चाह कर भी चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता कैसा, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आपको किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है। आपका करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, करियर को लेके तो आप बहुत परेशान हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे आगे चल के जीवन में आप अपने आप को करियर के हिसाब से अच्छा करेंगे। पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नहीं बन रहा है आपका, आप बहुत परेशान रहने लगे हैं। और लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उनके साथ भी बहुत ज्यादा नोकझोंक होती है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
आपका जो रिलेशनशिप है ना कहीं अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा। हो सकता है आपने लव मैरिज की है या फिर लव मैरिज का आप सोच रहे हैं। रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली की तरफ से हैं। आपके पार्टनर खुद ही एक रुकावट की जैसे उनकी कुछ नेचर ऐसी हैं जो इस रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, जैसे उनका खुद का एक सोच है जिसको आप बदलना चाहते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर ये सारी बातें जो मैंने अब तक आपसे कही अगर आपसे कनेक्ट हुई हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। आइए अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं गाइडेंस के लिए। जो गाइडेंस के लिए हम कार्ड्स देख रहे हैं, कार्ड से ऐसा लग रहा है कि समय एक नई शुरुआत चाहता है, आपकी लाइफ एक नई शुरुआत चाहती है, रिलेशनशिप में भी और साथ में आपके करियर में भी। आप एक नई शुरुआत की तरफ अगर जाएंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो आप सफल होंगे। बहुत जल्दी आपको आपके परिश्रम का फल भी मिलेगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत निराश हो रहे हैं, चीजों को छोड़ दे रहे हैं, यानी कि जो जैसा है उसको वैसे चलने दे रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो सही नहीं है आपके लिए। आपको चीजों को सही करने की जरूरत है। अपने जो भी प्रश्न है आपके मन में चल रहे हैं उनके सवाल खोजने की जरूरत है, उसके बाद उस पर कार्य करने की जरूरत है। करियर में अगर दिक्कतें हैं तो उसको सुधारिए। आप नहीं सुधारेंगे अपने आप, कुछ नहीं बदलने वाला जब तक आप कार्य नहीं करेंगे। तो एक नई शुरुआत के लिए कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो आप एक नई शुरुआत की ओर जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कार्ड्स आपके लिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपसे कनेक्ट हो रही है, तो आप एक नई शुरुआत की तरफ प्लीज जाइए। अगर आप करियर में कुछ कर रहे हैं और आपका उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है, कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ नया करिए। उस ठीक है, अगर आप उस करियर को नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे लोग का ये भी होता है कि अब हम उस करियर को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें अगर आपको सफलता चाहिए और प्रगति चाहिए तो कुछ तो उसमें ऐसा कीजिए आप, और बहुत ही मेहनत के साथ कीजिए। जब आप मेहनत के साथ कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है, आपको आपको कर्मों का फल जरूर मिलेगा। उसके लिए बिल्कुल मत परेशान रहिए कि आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए, आप फॉलो कर सकते हैं। चीजों को छोड़िए नहीं। आप बहुत जल्दी निराश हो जा रहे हैं तो वो सही नहीं है आपके लिए। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, आपके चाहने से ही सब कुछ होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे चीजों को बदलना, बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, कोई प्रश्न अगर आपके मन में चल रहा है यस नो वाला, तो वो भी देखते हैं हम। देखिए आपके लिए जो गाइडेंस है, जो सलाह आ रही है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जिस भी शक्ति पे भी आप विश्वास करते हैं, यकीन मानिएगा ये सलाह आपको वहीं से मिल रही है। ठीक है, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे जब तक चीजें बदलेंगी नहीं। आपके जीवन को कौन बदलेगा? आप स्वयं बदलेंगे। जब तक आप अपने अंदर एक विश्वास जो कम हो गया है आपका, अपने अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है ना, घट जाता है इंसान की। जो जब असफलताएं मिलती हैं ना, तो इंसान टूट जाता है और उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो शायद किसी काबिल नहीं है, वो शायद अब अच्छा नहीं कर पाएगा कुछ भी। अपने ऊपर से विश्वास खत्म होने लगता है। आपका भी साथ ऐसा ही चल रहा है कि आप अपने ऊपर से विश्वास अब खो रहे हैं। आपको लगता है कि आपसे चीजें अब नहीं बदलेंगी, आप कुछ नहीं बदल सकते अपने जीवन में। अब आप जो भी कुछ चाहते हैं वो चीजें होंगी। एक नई शुरुआत की जरूरत है, फिर से एक नया स्टार्ट लेने की जरूरत है। यहाँ पे आपको जो चीजें हैं वो सब बदलेंगी। 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। जैसा कि मैंने अगर आपको बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें काफी ज्यादा बुरी चल रही हैं, काफी ज्यादा नुकसान दिख रहा है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। आप परेशान हैं, समय लगेगा उसको बदलने में, लेकिन उसको बदलेंगे आप। शुरुआत आपसे ही होगी। जब आप चीजों को बदलना चाहेंगे तो वो चीजें बदलेंगी। यस और नो में अगर आपको कोई प्रश्न चल रहा था आपके मन में कि अगर ये चीज होगी या नहीं होगी, होता है ना अक्सर हमारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हम जानना चाहते हैं कि ये चीज बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। बिल्कुल यस है आंसर। तो जो भी चीज आप चाह रहे हैं वो होंगी,
वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका अपने ऊपर से काफ़ी ज़्यादा विश्वास कम हुआ है। जब इंसान का होता है ना कि वो अपने आप से विश्वास कम हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगता है, बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी में रहता है, तो वहाँ से वक्त लगता है उसको बाहर निकलने में। बस वो जो वक्त होता है ना, वही समय आपको परेशान करेगा कि हाँ इतना समय लग रहा है। अगर आप जल्दी उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं तो वो चीज़ आपको जल्दी देखने को मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव एक जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में अच्छा कुछ, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। देर आपकी तरफ से हो रही है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी बदलना नहीं चाह रहे हैं, आप आलसी हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, हताश रह रहे हैं, बस अपने में रह रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचने के बाद आप उसका रिजल्ट भी, मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, आप अभी इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका बहुत समय बर्बाद हो रहा है जो सही नहीं है आपके लिए। चीज़ें चेंज होंगी, सब कुछ है आपके भाग्य में, ऐसा नहीं है कि किस्मत आपको कुछ देना नहीं चाहती है, लेकिन जो किस्मत आपको देना चाहती है उसमें आपका साथ भी तो चाहती है। जब तक आप अपना साथ नहीं देंगी, स्वयं का साथ नहीं लेंगे, तब तक चीज़ें कैसे बदलेंगी। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। तो जिस भी शक्ति पे आपको विश्वास है, वो शक्ति की तरफ से ही ये गाइडेंस आपके लिए है। यही सोच के आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, अगर चीज़ें आपसे कनेक्ट हुई हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, यानी कि जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 को चुना था, यानी कार्ड नंबर 2 को आपने पसंद किया था। कार्ड नंबर 2 अगर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फिर से मैं कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी। जिन लोगों के साथ भी कनेक्ट हो प्लीज़ फॉलो करें। अगर आपको विश्वास हो तो ही आप वीडियो को देखें और फॉलो करें, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको जिस शक्ति पर विश्वास है, आप यकीन मानिएगा ये गाइडेंस आपको वहीं से मिल रही है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए एक चीज़ और दिख रही है मुझे यहाँ पे कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, और अगर आप लव पार्टनर खोज रहे हैं तो वो भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी अगर आ चुके हैं तो वो हैं आपके लव पार्टनर, आपके सोलमेट, और अगर नहीं है तो आपको कुछ समय में वो चीज़ देखने को मिलेगी। गाइडेंस यहाँ ये दिख रही है कि अगर आप लोगों की बातों में आके अपने जीवन का डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करें, हो सकता है लोग आपको अपने, एक होता है ना कि इंसान बहुत घर परिवार में अक्सर ऐसा हो जाता है, जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो लोग अपनी भी राय देते हैं। राय तक तो बात ठीक होती है, लेकिन जब उस राय को थोप दिया जाता है कि नहीं आपको ये कार्य करना ही है, इस तरीके से जीवन को लेके चलना है, तो उससे इंसान खुश तो नहीं होता, परेशान होता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको आपकी लाइफ में अपनी खुशी के हिसाब से डिसीजन लेना है। ऐसा लग रहा है अभी कुछ समय में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन भी आएगी जहां आपको खुद के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होंगे, तब आपको उस हिसाब से सोचना होगा कि आपकी खुशी किस चीज में है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि अगर अभी आप बहुत खुश हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छा चीज चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो आप उन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें जो जिनमें आपने एक समय पहले देखा था, महसूस किया था, झेला था। तो परेशानियों को ना भूलते हुए, मतलब परेशानियों का मतलब यहाँ ये है कि मतलब जो भी स्ट्रगल आपने किया, जो भी आपने परिश्रम किया, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, इंसान जब अपने स्ट्रगल को भूल जाता है, अपनी मेहनत को भूलने लगता है, और फिर वो अपनी जो भी जीवन में अच्छी चीजें चल रही होती हैं उसमें बिजी हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है ना कि फिर एक इंसान के अंदर एक अलग ही घमंड, जिसे हम कहते हैं, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो उसको लगता है कि शायद अब मेरी लाइफ में कभी भी कुछ बुरा नहीं होने वाला है, अब मैं तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ,
रहने वाली हूँ, कुछ बदलेगा नहीं, मैं बहुत आगे पहुंच चुका हूँ जीवन में, नहीं। जब आप जमीन पे पैर रहेंगे आपके ना, तभी जीवन में आपको हमेशा खुशियां मिलेंगी। आसमान में उड़ते रहेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट करते करते चीजों को भूल जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और वो कुछ चीजों को भूल बैठे हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल के बैठे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ पिछले उनके लाइफ में जो बहुत कठिन रहा उनके जीवन के लिए, लेकिन वो उस चीज को भूल चुके हैं। बस अपने आप में एंजॉय करें, लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, उनको जरूरत पड़ने पे किसी का साथ, किसी का काम नहीं आ रहे हैं, तो वो बहुत गलत चीज हो जाती है। ठीक है, गाइडेंस देख रहे हैं, इसलिए आपको हम हर एक कार्ड्स को गाइडेंस के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, वो तो टॉपिक अलग है ना। तो इसलिए हम आपको केवल गाइडेंस के हिसाब से चीजों को बता रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छी बात है, खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कभी अपनों को ना भूलें, उन मेहनत को ना भूलें, अपने परिश्रम को ना भूलें, अपने घर को ना भूलें, अपने आप में मत रह जाएं आप। ठीक है, चीजों को मिल बांट के लोगों के साथ आप आगे बढ़ें। ठीक है, अभी आपके लिए हम गाइडेंस देख रहे हैं, गाइडेंस ही देख रहे थे ये भी, लेकिन हम कुछ कार्ड्स और इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि अभी आपके लिए क्या सलाह है। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने कई सारे कार्ड्स निकाले हैं, जिनका हर एक का मतलब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए क्यों आए हैं, क्या गाइडेंस है। देखिए, कर्म फल जरूर मिलता है, कर्म फल मिलता है, इसीलिए हमेशा इस चीज का डर अपने मन में बना के रखें। डर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम डरते हैं किसी चीज से तभी हम उस चीज को लेके बहुत सीरियस होते हैं। तो डर बना के जब रखेंगे कि कर्म फल मिलता है ना, तो अब हमेशा अच्छे कर्म पे रहेंगे, अच्छे कर्म पे ही रहिए, क्योंकि कर्म फल जरूर मिलेगा। आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मिलेगा, है बुरा कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपके लिए है कि जीवन में बदलाव को स्वीकारिए, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चीज लाइफ में हो रही है, जो भी परिवर्तन जीवन में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि कार्ड्स में दिख रहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लाइफ में ले सकते हैं। और उसमें ये होगा कि कभी कभी हम बस अपनी ही चीजों को सोचते रहते हैं, ख्यालों में मत कोई चीजें को सोचिएगा, जो हकीकत है उससे वास्ता रखिएगा और उस हिसाब से चीजों को सोचिएगा। ठीक है, और अपनी ही खुशी को मेन रखिएगा, ये भी चीज है। डेविल का कार्ड भी है, आपको उन चीजों से नहीं घबराना है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कुछ चीजें होती हैं परिवार वाले थोप देते हैं। राय देना एक अलग बात होती है, चीजों को थोप देना एक अलग बात होती है। तो आप जब डरेंगे नहीं, सामना करेंगे चीजों का, तभी आप जीवन में जो खुशी चाहते हैं वो आपको मिलेगी। स्टार का कार्ड भी आपके लिए है, यानी आप अपनी समस्याओं से बाहर भी निकल सकते हैं। बस कुछ चीजें हैं जिस पे आपको अपना ध्यान देना है कि आप विरोध नहीं कर पाते हैं, अपनी खुशी के लिए आप बोल नहीं पाते हैं, तो जो आपकी खुशी है उसके लिए जरूर आप बोलिएगा। ठीक है, अगर आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आइए आपके लिए और कुछ कार्ड देखते हैं। आपके मन में अगर कोई यस या नो वाला प्रश्न चल रहा है तो उसको सोचिए। ठीक है, तो यस या नो में अगर कोई आंसर यहाँ आता है तो वो मैं आपको बता दूंगी। ओ चलिए, तो अब देख लेते हैं, हम बता देते हैं। कार्ड्स आपके लिए नो के लिए है, लेकिन अभी रुक जाइएगा, बहुत जरा इसको मत सीरियस ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं जिससे लग रहा है कि जो चीजें नो इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी आप खुद अपने माइंड में चीजों को लेके क्लियर नहीं है। आप एक जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन बनाना, मतलब जब हम अपने एंजल से कनेक्ट होते हैं, कुछ चीजें चाह रहे होते हैं यूनिवर्स से कि ये चीज हमें मिल जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहते नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है, मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या पसंद है। ठीक है, अगर आपकी ये लाइनें रहती हैं अक्सर आपके मन में, तो आपके लिए ही है ये कार्ड्स खास तौर पे, क्योंकि जब तक आप चीजों को क्लियर नहीं रखेंगे ना, तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा ना कि आपको सच में क्या चाहिए, तो चीजें देर से होंगी और आप परेशान होंगे। नो का आंसर इसीलिए आया है कि आप क्लियर नहीं है। अब जब आप क्लियर हो जाएंगे तब उस चीज का प्रश्न आप कीजिएगा, तब आपको आंसर सही से मिल पाएगा कि वो चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, और जिस चीज में समस्या आ रही है, कोई चीज है ऐसी, कोई कार्य है, कोई पढ़ाई है, कुछ तो है, तो हेल्प के लिए कार्ड्स हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं दूसरों की, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और जो चीज आप चाह रहे हैं कुछ हफ्तों में, कुछ
एक आध हफ्तों में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, जो भी चीज आपके मन में है, कोई प्रश्न है, कुछ तो है, कोई काम है, कुछ प्रगति, कुछ जैसे बिजनेस करते हैं उसमें फायदा, बैंक लोन आपने लिया है तो कब तक क्लियर होगा, कुछ परमिशन कहीं से कुछ ली है या फिर ट्रांसफर है, फिर जॉब प्रमोशन है, कुछ है तो उसका भी रिजल्ट आपको दिखेगा। अच्छा बुरा वो आपको वक्त बताएगा, लेकिन रिजल्ट दिखेगा आपको। ठीक है, समय लगभग मुझे लग रहा है वो कुछ हफ्ते दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ हफ्ते ही होंगे लगभग, कुछ लगभग मैं अगर मान के चलूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लगभग 3 महीना आप देख लीजिएगा। कुछ हफ्तों में 4-5 सप्ताह भी हो सकते हैं, यानी कि 1 आध महीना आप देख सकते हैं, लेकिन वो चीज होगी। अब वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो उसका रिजल्ट आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन चीजें जो थी मैंने आपको बता दी हैं, गाइडेंस क्या मैंने आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर बताया। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने बीच से स्किप करके देखा है तो शायद समझ में ना आए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपसे कनेक्ट थी तो प्लीज फिर से वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। जब आप फॉलो करते हैं ना चीजों को, तो उससे पहले आप रीडिंग को पूरा क्लियर सुना कीजिए कि मैंने कौन सी बात क्यों कही थी और किस तरीके से कही थी, कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आधी अधूरी बात में अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे तो फिर ये आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।